तो बोलेंगे महिलाओं को योजना देने से अच्छा है हमारे जो बच्चे हैं उन लोग को नौकरी दिया। अभी जो जितने सारे सीजीएल ये सब सारे बंद पड़े हैं, दोबारा से हमें नौकरी चाहिए। एकदम जब तक पहले स्टील होता हमेशा मार्केट में भी रौनक था, रोड भी अच्छा था, लोग रात रात घूमते थे। लेकिन आज जब से स्टील बंद है हमेशा घाटशिला सुनसान नजर आया। ना कहीं रोड अच्छा है, ना कहीं लाइट का व्यवस्था है, और आदमी के पास रोजगार होने से सब कुछ अच्छा रहेगा। स्टील कंपनी को खोलने का दिशा में प्रयास करें और हमारे जो भी यहाँ पर आयरन और यहाँ से निकलेगा उस आयरन और को बाहर नहीं बेच करके अगर यहीं पर उसको परिशोधन करके इनको तो अगर करे, इसको कंपनी को चलाए, तो हमको लगता है यहाँ का जो युवा है उसको प्लान करने का जरूरत नहीं होगा। और अगर प्लान नहीं करेगा तो स्वाभाविक है यहाँ पर रोजगार का सृजन होगा और हमारे युवाओं को नौकरी यहीं पर मिलेगी। नमस्कार, जोहार, मैं संजय मुंडा। आज और आधा घंटा बचा हुआ है और हम गोपालपुर के क्षेत्र में आए हुए हैं। गोपालपुर पंचायत के लोगों से हम जानेंगे कि यहाँ के वोट की प्रक्रिया किस तरीके से चली और संध्या होने जा रहा है। जैसे कि यहाँ के लोगों से भी जानेंगे कि वोट के दौरान, और यहाँ पे जैसे कि बहुत सारे महिलाएं यहाँ पे एकत्रित है और उनसे भी पूछेंगे कि वोट कैसा रहा। तो आपका नाम क्या है? तो वोट जैसे कि और आधा घंटा बचा हुआ है, कैसा रहा आज का दिन? বাংলায় ভোটটা কেমন ছিল? ভোটটা ভালোই হয়েছে, খারাপ হয়নি, ভালো দিলাম। আচ্ছা, তো ভোটটা যেমন কত ভিড় হয়েছিল কি? হ্যাঁ হয়েছে। কত করে আসিস কি? আমি এসেছি সকাল 7টার সময়। বাবা তুমি সকাল 7টার এখানে আছো? এখনো আছে। আমাদের এখানে ডিউটি ছিল। अच्छा अच्छा। তাই जैसा कि हम देख रहे हैं सुबह 7 बजे से यहाँ पे महिलाएं एकत्रित होकर के अपने ड्यूटी की प्रक्रिया भी निभा रहे हैं और लोगों को सहयोग भी कर रहे हैं और बढ़ चढ़ करके यहाँ पे लोग वोट देने भी आ रहे हैं। और भी लोगों से जानेंगे कि यहाँ की जो वोट हुई, वोट की प्रक्रिया कैसे हुई। आपका नाम क्या होगा? यहाँ पे लगभग कितने भीड़ हुआ था या फिर लोग आए थे या फिर नहीं आए? हाँ, लोग सुबह से आ रहे हैं। आपका 7 बजे से तो भीड़ अभी तक 4-4:30। तो क्या लगता है इस बार वोट विकास के तरफ से दिया गया होगा या फिर परिवर्तन लाने की कोशिश की जाएगी? शायद परिवर्तन लाने की कोशिश। तो आपके यहाँ पे जो भी समस्याएं थी, क्या वो अब इस वोट के बाद ये समस्याएं सुलझ पाएगी? हाँ, अगर जिस हिसाब से हम लोग कोशिश कर रहे हैं तो उससे समस्याएं सब। घाटशिला विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आप लोगों को क्या लगता है कि महिलाओं को और क्या क्या योजनाएं दी जानी चाहिए और ऐसे क्या व्यवस्थाएं होनी चाहिए ताकि आप लोगों को? नहीं, हम तो बोलेंगे महिलाओं को योजना देने से अच्छा है हमारे जो बच्चे हैं उन लोग को नौकरी दिया। अभी जो जितने सारे सीजीएल ये सब सारे बंद पड़े हैं, दोबारा से हमें नौकरी चाहिए। तो जैसा कि दीदी ने कहा कि यहाँ पे रोजगार की जो समस्या थी घाटशिला में, इस चुनाव के बाद जो भी जीतेंगे, इस चुनाव के बाद वो रोजगार की मांग कर रहे हैं, ना कि पैसे के कोई इन्हें जरूरत है। अगर यहाँ के युवा शिक्षित होंगे और उन्हें रोजगार मिलेगा तो घाटशिला खुद ब खुद विकास की राह पे चल पड़ेगा। और यहाँ के गोपालपुर क्षेत्र के युवाओं से और यहाँ के पुरुषों से भी जानेंगे कि यहाँ की वोटिंग कैसी रहेगी। और 10 मिनट बचा हुआ है, 10 मिनट के बाद यहाँ पे जो युवा एकत्रित है, यहाँ के युवाओं से भी जानेंगे और पुरुषों से भी जानेंगे। और चुनाव में जो भी जीतने के बाद वो यहाँ पे विकास के लिए क्या क्या चाहते हैं, उनसे आइए जानते हैं। सर, आपका नाम पहले बता दीजिए। तो घाटशिला में जैसे चुनाव आज ऑलमोस्ट समाप्त हो गया, 10 मिनट बचा हुआ है, तो चुनाव में जीतने के बाद आप क्या चाहते हैं कि घाटशिला में क्या क्या बदलाव होने चाहिए? सबसे पहले कंपनी यहाँ पे सारे युवा आजकल बाहर जा रहे नौकरी के लिए, इससे खुल जाए बहुत ही अच्छा होगा घाटशिला वासियों को। यहाँ रोजगार एक ही साधन है और एसीएल कंपनी। जैसा मैं जानता हूँ, जब एसीएल यहाँ पर खुली हुई थी
तब घाटशिला का रूप रंग भी अलग था। इस बार के चुनाव के बाद अगर HCL अगर खुल पाती है तो क्या लगता है घाटशिला में वो पुरानी वाली जो घाटशिला थी वो वापस आ पाएगी? एकदम, जब तक पहले HCL खुलता हमेशा मार्केट में भी रौनक था, रोड भी अच्छा था, लोग रात रात घूमते थे। लेकिन आज जब से HCL बंद है हमेशा घाटशिला सुनसान नजर आया। ना कहीं रोड अच्छा है, ना कहीं लाइट का व्यवस्था है, और आदमी के पास रोजगार होने से सब कुछ अच्छा रहेगा। आज आपके क्षेत्र में जिस तरीके के वोटिंग हुआ, लोगों का किस तरीके से जमावड़ा था? वोटिंग तो अच्छे हुआ। यहाँ इस बूथ पे हम लोग का लगभग 70% वोटिंग हुआ है। 70% आपके यहाँ पे वोटिंग हुआ है। तो आइए और भी लोगों से जानेंगे कि आखिर वो किस तरीके का बदलाव चाहते हैं। आपका नाम क्या हो गया? मेरा नाम है भारत चंद्र और मैं यहाँ स्थानीय हूँ गोपालपुर से। तो बदलाव जैसे कि आप अगर इस बार के चुनाव में अगर जो भी जीतते हैं उनसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं? निजी तो कुछ नहीं चाहूँगा, घाटशिला की जनता के लिए बहुत सारी समस्या है जो मैं उनको रखना चाहूँगा। जैसे कि उन्होंने बताया कि यहाँ पर रोजगार, लेकिन शिक्षा व्यवस्था ऐसी हो गई जब संख्या बढ़ रही है और साथ ही आप जानते होंगे घाटशिला विधानसभा में एकमात्र घाटशिला अनुकूल वो तो हो रहा है और कितने बड़े क्षेत्रों को कवर करता है। जैसे आप अगर देखेंगे घाटशिला विधानसभा के आसपास विधानसभा बारावाड़ा विधानसभा, इतने सारे इसके आसपास एक भी घाटशिला में एक आसपास तो नहीं बोलेंगे, इतने बड़े विधानसभा में एक भी आज तक ब्लड बैंक की स्थापना नहीं हो पाई। ये बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है, क्योंकि जैसे जब तक यहाँ पे मूलभूत सुविधाएं नहीं तो आप कैसे बोलेंगे कि घाटशिला का विकास हो? तो जैसा कि आज मतदान का समय ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, तो आने वाले टाइम में जैसे कि 2 दिन बाद फैसला होने वाला है, तो इन सारे समस्या पर ध्यान दें जो भी जीतेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो बोलूँगा कोई भी सरकार आए, जो वर्तमान सरकार है और घाटशिला में जो भी विधायक बन के आए, मैं उनसे निवेदन करूँगा कि मैंने जिन मुद्दों की बात की और साथ ही मेरे मित्र ने इन सब मुद्दों पर ध्यान दे, क्योंकि इसके वजह से जिस तरह से उन्होंने बताया रोजगार एक बहुत बड़ी समस्या है। क्योंकि आज के समय में युवा जो है घाटशिला से पलायन कर चुके हैं सही सही में, क्योंकि देखिए पेट से बड़ी समस्या कोई समस्या नहीं है। जब तक आपका पेट की समस्या रहेगी तो आपको बाहर निकलना पड़ेगा। तो ये समस्या को ध्यान में रखा जाए और बाकी चीज की मूलभूत सुविधाएं शिक्षा स्वास्थ्य पर भी उनका ध्यान जाए। और हमारे घाटशिला में मैं अनुरोध करूंगा, निवेदन करूंगा, हमारे जो भी आने वाले विधायक होंगे सबसे पहले तो घाटशिला विधानसभा में एक ब्लड बैंक की स्थापना करें। चलिए, बहुत अच्छा लगा। आइए और भी यहाँ पे लोगों से जानेंगे कि चुनाव का जो मतदान का दिन था आज वो ऑलमोस्ट खत्म होने का आया है। तो दादा आपका नाम बताओ। सुब्रत सिन्हा। तो दादा क्या लगता है कि चुनाव जैसे कि मतदान खत्म हो गया है, अब 2 दिन बाद फैसला आएगा, फैसले के बाद आपको क्या लगता है कि घाटशिला में क्या क्या परिवर्तन होना चाहिए? नशा उसको थोड़ा शिक्षा के ऊपर ध्यान देके और सब में सरकारी स्कूल का सबसे बड़ा कर रहे हैं या करने वाले वैसे ही होने के बाद भी रिपेयर हुआ, तो वो सब भी यहाँ जैसे कि 5 बजने गया है और चुनाव मतदान का समय खत्म हो चुका है और लोग यहाँ पे अभी भी यहाँ पे खड़े होकर के एकजुट होकर के बात कर रहे हैं कि आखिर किन्होंने किसको वोट दिया। आइए यहाँ के लोगों से जानेंगे कि वोट मतदान जैसे खत्म हो गया 2 दिन बाद जैसे कि यहाँ पे कौन MLA बनेंगे, कौन विधायक बनेंगे और उनसे वो क्या चाहते हैं कि विकास की क्या दौर यहाँ पे शुरू होनी चाहिए। तो आपका नाम क्या हो गया? देखिए, मैं सुखलाल हंसदा और हमारे इस गोपालपुर ग्राम पंचायत के जो मुखिया श्रीमती सांकी हंसदा है उसके मैं प्रतिनिधि हूँ और हम झारखंड मुक्ति मोर्चा के सक्रिय सदस्य भी हैं। तो जैसा कि आज का मतदान यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे जगह पे मतदान का समय जो दिया गया था 5 बजे का वो खत्म हो चुका है। इस बार के चुनाव के बाद जो लोगों की समस्याएं हैं और लोग क्या चाहते हैं, विकास का क्या ऐसा यहाँ पे होना चाहिए? देखिए, जैसे कि मैंने अपना परिचय पहले ही आपको बता दिया, मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा का मैं एक सक्रिय सदस्य हूँ और
अभी जो वर्तमान हमारा झारखंड के लोकप्रिय जो सरकार है, हमारा हेमंत सोरेन के जो नेतृत्व वाली जो गठबंधन सरकार है, वो हेमंत सोरेन के सरकार को नेतृत्व में बहुत सारा यहाँ पर योजनाएं चल रही है, विकास की योजनाएं चल रही है। चाहे वो किसानों का ऋण माफी योजना हो, चाहे 200 यूनिट जो बिजली जो बिल उसका भी ये है, उसको पूरा माफ कर दिया गया है। और हमारा महिलाओं का सशक्तिकरण के दिशा में मैया सम्मान योजना चल रही है, सर्वजन पेंशन योजना चल रही है। और हमारे आप जानते हैं हमारा मारांगों के जो जयपाल सिंह मुंडा है, उनके नाम से हमारा छात्रवृत्ति योजनाएं चल रही है, जिसमें गरीब बच्चे बच्चियां अगर चाहे तो यहाँ पर अपना जो शिक्षा है वो बाहरी देश में भी यानी कि एब्रॉड में भी जाकर के अपना शिक्षा को पूरा कर सकता है। और यहाँ नौकरी उपरी जो है, उनका रोजगार का जो अवसर है, उसको सरकार हमेशा उसको सृजन का दिशा में लगभग हर दिन वो अपना काम को आगे बढ़ाने का कार्य करे। इसलिए हम यहाँ पर जितने भी युवा है, युवाओं को हम लोगों ने विकास के साथ देने के लिए हम लोगों ने उनको आह्वान किया था, अपील किया था। और हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि युवा यहाँ का जो भी जितने युवा हमारे इस बाई इलेक्शन में घाटशिला का विधानसभा में, वह लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा को वोट देने का कार्य किया है। और हम लोग बहुत बहुमत से हम लोग इस सीट को जीतने का कार्य कर रहे हैं। जैसा कि मैं यहाँ पे लोगों से बात कर रहा था, यहाँ पे जैसे कि एक HCL कंपनी थी जो बंद पड़ गई है, उसके अलावा यहाँ पे रोजगार की जो समस्याएं हैं अभी जो चल रही है, क्या लगता है कि इस बार के चुनाव के अगर आपकी पार्टी आती है फिर से, तो इस रोजगार के विषय में वो खास तौर पे ध्यान देगी? देखिए, HCL बंद होने का जो कारण है वो कुछ तकनीकी कारण है। और HCL जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथों का है। और आप जानते हैं, आप इनको जानकारी भी आप ले सकते हैं, HCL का जो भी यहाँ पर पर्यावरण जो स्वीकृति है उसको देने में सेंट्रल गवर्नमेंट ने 5 साल का समय उसने अपने लिया। और हमारे जो सरकार के समक्ष इस मैटर आया, इसको हमने महीना से 2 महीना के अंदर में इसको हमारा जो भी इसी देने का कार्य है वो सरकार ने इसको दिया। और इसको 20 साल का लीज कुछ ही दिन पहले इसको हमारे जो दिवंगत हमारे जो यहाँ का शिक्षा मंत्री थे, उनका नेतृत्व में 20 साल का यहाँ पर लीज मिल चुका है। और अब इस जो गेंद है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, उसको HCL कंपनी को खोलने का दिशा में प्रयास करे। और हमारे जो भी यहाँ पर आयरन और यहाँ से निकलेगा, उस आयरन और को बाहर नहीं बेच करके अगर यहीं पर उसको परिशोधन करके इनको तो अगर करे, इसको कंपनी को चलाए, तो हमको लगता है यहाँ का जो युवा है उसको प्लान करने का जरूरत नहीं होगा। और अगर प्लान नहीं करेगा तो स्वाभाविक है यहाँ पर रोजगार का सृजन होगा और हमारे युवाओं को नौकरी यहीं पर मिलेगी। तो यहाँ पे जो शिक्षा व्यवस्था है, शिक्षा व्यवस्था में जैसे कि यहाँ पे एकमात्र PG कॉलेज है, इसके अलावा आने वाले समय में और क्या क्या शिक्षा व्यवस्था यहाँ पे की जाएगी? देखिए, हमारे दिवंगत जो शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन जी थे, वो शिक्षा के प्रति बहुत ही गंभीर थे। और हमारे घाटशिला विधानसभा को उन्होंने एक शिक्षा का हब बनाने का उनका एक सपना था, उनका एक संकल्प था। परंतु दुर्भाग्य से उनका असमय उनका निधन हुआ। और निधन होने का पूर्व में यहाँ पर उन्होंने एक डिग्री कॉलेज और एक इंजीनियरिंग कॉलेज का उन्होंने स्थापना करने का एक स्वीकृति दिया है, जो हमारा मुसावनी और पाथरकोरा में वो खुलने जा रहा है। और उसी के साथ देश का दूसरा एक हमारा जनजातीय विश्वविद्यालय है जो हेंदलजुड़ी में खुलने जा रहा है, उसका भी हमारा स्वीकृति उसको प्राप्त हो चुका है। और हमको पूरी तरह से जानकारी नहीं है, मगर जितना जानकारी है उनका कुछ आपका जो काम है, प्रशासनिक जो काम है, वो जमशेदपुर का किसी एक कॉलेज में उनका चल रहा है। और इस बार अगर हम यहाँ से हमारा सोमेश चंद्र सोरेन जी जो विजय होते हैं, तो निश्चित रूप से हम लोग यहाँ पर शिक्षा का प्रति नया नया प्रकल्प हम लोग शुरू करने का दिशा में हम प्रयास करेंगे। और हमारे सरकार उसके प्रति सचेत भी है, प्रयास भी करेंगे। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। जैसा कि जो भी समस्याएं अब तक सुलझी नहीं थी, जेएमएम सरकार अगर इस बार आती है तो इस बार शिक्षा और रोजगार की जो समस्या है उस पर वो खास तौर पर ध्यान देने वाली है। खबर का मतलब बवाल न्यूज, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।